स्वागत है नेविगेशन ब्रिज में। इसमें मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज चर्चा करेंगे चार्ट्स के विषय में। चार्ट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसे किस प्रकार से पढ़ा जाता है, ये आपको नजर आ रहा है। अब बेहतर नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये कौन से प्रकार का चार्ट है। चार्ट्स कई प्रकार के होते हैं। रूटिंग चार्ट, पायलट चार्ट, हार्बर चार्ट, पायरेसी हाई रिस्क एरिया चार्ट। ये कौन से प्रकार का चार्ट है? ये आपका नेविगेशन चार्ट है या नॉटिकल चार्ट। ठीक है, इसमें ही हम पैसेज प्लान बनाते हैं। ये आपको पेंसिल से नज़र आ रहा है, ये हमारा रूट है। इसी पे हम अपना रूट बनाते हैं, पैसेज प्लान बनाते हैं। ठीक है, अब एक चार्ट को पढ़ते किस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो आप जो इस पे प्रिंट हो रखा है उसे पढ़ें। ठीक है, ये प्रिंट हो रखा है इस पे कि कौन सी जगह का चार्ट है ये। फिर डेप्थ्स के बारे में कुछ बताया हुआ है, करंट्स के बारे में कुछ बताया हुआ है, पायलट्स के बारे में बताया है, हम बैक व्हील्स के बारे में कुछ बताया है। ये सब आप देखें। और नीचे क्या प्रिंट हो रखा है, ये प्रिंट हो रखा है कि सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से इसका सर्वे किया गया है और किन किन कहाँ से पता करके इस चार्ट को बनाया गया है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सर्वे हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का सर्वे हुआ है, ठीक है, और कमर्शियल सर्विस हुए हैं। इन सब के सर्विस मिलाकर ये चार्ट बनाया गया है। ठीक है, और ये इसका टाइट टेबल दिया गया है। ठीक, अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले जब चार्ट पे नज़र आती है आपको एक चीज़ आपका ध्यान आकर्षित करेगी कि क्या ये चार्ट कलरफुल है या ब्लैक एंड वाइट है। अब ये कलरफुल है। कलरफुल का अर्थ होता है कि जो साउंडिंग्स हैं, आपकी साउंडिंग समझते हैं, अर्थात डेप्थ, गहराई। ये जो गहराई है, ये जो नंबर्स हैं, ये क्या है? ये गहराई है कि इस जगह पे पानी की कितनी गहराई है, इसी को साउंडिंग कहते हैं। तो ये जो साउंडिंग है ये मीटर्स में है। जैसे 20.8, यहाँ पे 22, तो ये मीटर्स है। 20.8 मीटर्स है, ये 20.2 मीटर्स है। ठीक है, तो रंगीन चार्ट है, इसका अर्थ है कि जो डेप्थ्स हैं, जो साउंडिंग है, वो आपकी मीटर्स में दी गई है। अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यही बात यहाँ पे लिखी है, डेप्थ इन मीटर। यदि ये ब्लैक एंड वाइट होता चार्ट तो डेप्थ आपकी फैदम में होती। ठीक है, यही डेप्थ आपकी फैदम में होती। तो उस ब्लैक एंड वाइट चार्ट में यहाँ लिखा होता है डेप्थ इन फैदम। ये बात आपको समझ आई। अब हर एक नेविगेशन चार्ट, नॉटिकल चार्ट में आप ये देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये कंपस रोज है। इससे क्या पता चलता है? कंपस रोज से क्या पता चलता है? कंपस रोज में ये आपको डिग्रीज दी होती हैं, 0 से लेके 360 तक। कंपस रोज में आपको ये डायरेक्शंस दी हुई हैं, ये हेडिंग्स दी हुई हैं, और दूसरा आपको ये वेरिएशन दी गई है। आप कंपस एरर कैलकुलेट करते हैं, कंपस एरर कैलकुलेशन में आपको वेरिएशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको वेरिएशन किस जगह पे कहाँ कितनी है आपको पता है। वेरिएशन समय के हिसाब से बदलती है और स्थान के हिसाब से बदलती है। तो वेरिएशन की जानकारी यहाँ से हमें मिलती है, और ये कोर्स आपका कितना है या आपकी हेडिंग कितनी है, उसकी जानकारी इस कंपस रोज से मिलती है। ठीक है, देखिए कितने कंपस रोज हैं। एक यहाँ है, एक कंपस रोज यहाँ है, फिर एक कंपस रोज यहाँ पे है। तो ये आपको बात समझ आई। अब एक चीज़ आपने देखी, ये श्वेत है, सफ़ेद, ये स्काई ब्लू है, लाइट ब्लू है, फिर ये डार्क ब्लू है, फिर ये ग्रीन है, ये येलो है। इन सभी रंगों के क्या अर्थ हैं, क्यों अलग अलग प्रकार के रंग हैं? सबसे पहली बात, जो श्वेत है, सफ़ेद, इसका अर्थ है ये है पानी। जो पीला है ये है धरती, लैंड।
ठीक है। अब इसी के निकट आप देख रहे हैं ये हरा है। हरे का अर्थ क्या है? ड्राइंग हाइट्स। ड्राइंग हाइट्स का अर्थ क्या होता है? ड्राइंग हाइट्स का अर्थ होता है कि यहाँ पे कभी कभी कि ये लैंड है, ये कभी कभी कवर्ड होती है पानी से और कभी कभी इसके ऊपर पानी नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी पानी इसके ऊपर होता है, कभी कभी पानी नहीं होता, इसे कहते हैं ड्राइंग हाइट्स। उसके बाद देखें, ये है डार्क ब्लू और ये है लाइट ब्लू। इनका क्या अर्थ है? ये भी पानी है, ये भी पानी है, और ये वाइट है, ये भी पानी है। ठीक है, एक बार फिर से, पीला भाग धरती है, येलो लैंड, येलो मीन्स लैंड, फिर हरा भाग ड्राइंग हाइट्स है, ग्रीन मीन्स ड्राइंग हाइट्स, और उसके सिवा ब्लू, स्काई ब्लू और वाइट, ये तीनों क्या हैं? वाटर, पानी है ये तीनों। अब इनके तीन रंग क्यों हैं? क्योंकि इन तीनों की जो डेप्थ है वो अलग अलग है। वाइट मतलब डेप्थ ज़्यादा है, साउंडिंग्स ज़्यादा है। ब्लू मतलब स्काई ब्लू, लाइट ब्लू मतलब साउंडिंग थोड़ी कम है। डार्क ब्लू मतलब साउंडिंग बिल्कुल कम है, डेप्थ बिल्कुल कम है। अब देखें, ये सफ़ेद में कहीं पे भी चले जाएं, ये मैं जूम इन करता हूँ, यहाँ पे डेप्थ कितनी नज़र आ रही है आपको? 22, 22.5, 21.5। और अब आप स्काई ब्लू में जाएं तो इससे कम नज़र आएगी आपको। आपको नज़र आ रही है 14.2, 16.5, 16.5, ये 14.8, 17.6, देख रहे हैं। और अब डार्क ब्लू में अगर जाएं तो साउंडिंग्स, डेप्थ्स और कम नज़र आएगी। देखिए कितनी है, 3.6, 4 मीटर्स, 4.5 मीटर्स, 5.1 मीटर। ये बात आपको समझ आई? तो ये अर्थ है रंगों का। अब चार्ट्स में और चीज़ें क्या नज़र आती हैं आपको? ये आपको कंपस रोज तो नज़र आया। कंपस रोज के पास में ये तीन गोले आपको नज़र आ रहे हैं, ये सर्कल्स क्या हैं? ये आपको नज़र आ रहा है एच लिखा है, फिर ये जे लिखा है, फिर ये के लिखा है। नज़दीक करके देखें ये कौन सा सिंबल है? ये आपको एंकर का सिंबल नज़र आ रहा है, ये एंकर बना हुआ है, ये एंकर बना हुआ है, एंकर बना हुआ है, मतलब ये कौन सा एरिया है? ये एंकरेज एरिया है। देखिए समुद्र में हर कहीं एंकर नहीं गिराते, इमरजेंसी में गिरा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जब आप एंकर गिराते हैं पहले आप परमिशन लेते हैं पोर्ट से, और फिर जो निर्धारित स्थान है, जो एंकरेज एरिया है, सिर्फ वहीं पे एंकर गिराते हैं। तो ये तीन एंकरेज एरियाज ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। उसके पश्चात यदि आप और थोड़ा ऊपर जाएं, नॉर्थ जाएं, तो ये कंपस रोज है, और फिर ये आपको एंकरेज एरिया नज़र आ रहे हैं, ये एको ई, ठीक, और फिर ये आपको फॉक्सट्रॉट एफ, एंकरेज एरिया। तो यहाँ पे ही आप एंकर गिरा सकते हैं। तो ये तीन एंकरेज एरिया ये आपको नज़र आ रहे हैं, और तीन नीचे। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब थोड़ा जाते हैं लैंड के निकट, धरती के निकट जाते हैं, क्या क्या नज़र आता है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे बर्थ लगती है। बर्थ मतलब इसके किनारे जहाज़ लगता है, ठीक। और आपको ये नज़र आ रहा है, ये बॉयज़ नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन बॉय है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये रेड 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 रेड, ठीक है ना। तो ये चैनल है। चैनल मतलब जब भी हमें बर्थ पे आना होता है, बंदरगाह में आना होता है, तो चैनल को फॉलो करना है, हर कहीं से नहीं घुसना है। पानी तो इधर भी है, पानी उधर भी है, हर जगह पानी है, लेकिन जब एंटर करना होता है तो इस तरह से आप एंटर करते हैं, यूं करते हैं, यूं यूं यूं, और फिर जहाँ पे भी बर्थ है, अगर यहाँ बर्थ है तो यहाँ जाएं, यहाँ बर्थ है वहाँ जाएं, ठीक है। तो पोर्ट साइड जब आप एंटर कर रहे हैं तो पोर्ट वाले आपके, रेड वाले आपके पोर्ट साइड पे होने चाहिए, और स्टारबोर्ड साइड पे आपके ग्रीन बॉयज़ होने चाहिए, ठीक है। तो ये चैनल आपको नज़र आ रहा है। और जब चैनल की शुरुआत में एक बॉय होता है, कौन सा? जिसे कहते हैं फेयरवे बॉय, ये आपको नज़र आ रहा है।
RW, रेड एंड वाइट, ठीक है ना। इसका रंग कौन सा होएगा बॉय का? रेड एंड वाइट। तो चैनल की शुरुआत में सदा ही एक बॉय होता है, तो ये आपको बॉय नज़र आ रहा है, फेयरवे बॉय इसका नाम है। फिर ये चैनल शुरू हो रहा है और ये बर्थ। ये बात आपको समझ आई? ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है आपको पता है? जब भी पोर्ट में जाते हैं तो हमें हमारे जहाज़ पे कौन आता है? पायलट। पायलट आता है और पायलट नेविगेशन करवाता है, ठीक। अब पायलट को हम कहाँ से उठाते हैं? कहाँ से पायलट शिप पे चढ़ता है? उसका भी एक पॉइंट है, और वो पॉइंट यहाँ नज़र आ रहा है कहीं आपको? ये देखिए, ये सिंबल होता है पायलट का, पायलट बोर्डिंग, कि पायलट यहाँ से चढ़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बिल्कुल इसी जगह से आएगा, वो और भी कहीं से आ सकता है, इसके आसपास से भी आ सकता है। वो जब आप पोर्ट वालों से कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो उस समय निर्धारित कर लिया जाता है कि पायलट आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से चढ़ेगा पायलट, ठीक है। तो ये काटा हुआ है क्यों? ये करेक्शन की गई है। पहले पायलट यहाँ से मिलता था, अब पायलट यहाँ से मिलता है। तो ये समय समय पे हम करेक्शंस करते हैं। करेक्शंस हमें कहाँ से करते हैं? नोटिस टू मैरिनर्स से। और आप चार्ट देखें, चार्ट जब यूज़ करते हैं पहले देखें चार्ट अपडेटेड भी है या नहीं, ठीक है। जो चार्ट के अपडेट्स हैं वो यहाँ पे दिए होते हैं, ठीक है। कि जब चार्ट खरीदा गया था, जब प्रिंट हुआ गया था, तो इस नंबर के नोटिस टू मरीनर तक ये अपडेटेड था। उसके बाद ये पेन से हमने अपडेट किया है। जब भी हम चार्ट अपडेट करते हैं हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप चार्ट का प्रयोग करें पहले देखें वो अपडेटेड है या नहीं, और यदि नहीं है तो उसे अपडेट करें। कहाँ से करेंगे? नोटिस टू मैरिनर्स। ये क्या दिया गया है? ये एडिशन नंबर दी गई है, ठीक है। समय समय पे नई एडिशंस भी आती जाती हैं और पुरानी एक्सपायर हो जाती हैं। तो देखें जो भी चार्ट यूज़ कर रहे हो लेटेस्ट एडिशन का हो, और उस लेटेस्ट एडिशन में सारी लेटेस्ट करेक्शंस हो रखी हों, तो वो चीज़ आपको यहाँ से पता लगती है। ये क्या है? ये QR कोड है, इसे स्कैन करके पता चलेगा ये ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि अधिकतर ये कॉपी यूज़ की जाती हैं। अब मुझे पहले ही पता है ये कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है। इसके कागज़ से ही मैं बता सकता हूँ ये ओरिजिनल नहीं है। ये देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद है कागज़। ओरिजिनल चार्ट इतना सफ़ेद नहीं होता, वो थोड़ा बहुत पीला होता है। तो वही ये दुबई है, यहाँ पे सब नकली माल मिलता है। हम नेविगेशन करते हैं वो भी नकली चार्ट से, जो कि जोखिम भरी बात है और ये लीगल भी नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको ये पता चलता है। और नीचे और क्या क्या चीज़ें लिखी हैं? नीचे देखिए, ये लिखा है कि भाई यूनाइटेड किंगडम, UK वालों ने इसे बनाया है, उनका फ़ोन नंबर दिया गया है। चार्ट कौन बनाता है? चार्ट का सर्वे किया जाता है और सर्वे करके लोग बनाते हैं। इस समय मेजर कौन सी बॉडी है जो चार्ट्स बनाती है? वो है UKHO, यूनाइटेड किंगडम हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। अब राइट हैंड साइड पे इसमें क्या क्या लिखा है? ये है चार्ट नंबर 3762, और इसका पूरा नाम क्या है? BA 3762। BA का मतलब होता है ब्रिटिश एडमिरल्टी। ब्रिटिश एडमिरल्टी मतलब UKHO वालों ने बनाया होता है, तो वो BA चार्ट होते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे चार्ट होते हैं INT, इंटरनेशनल। फिर इसी प्रकार से न्यूजीलैंड के चार्ट्स होते हैं NZ, उनके आगे लिखा होता है। इसी प्रकार से फिर ऑस्ट्रेलियन चार्ट्स होते हैं AUZ, उनके आगे लिखा होता है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आई। ये WGS 84 क्या है? देखिए, ये है चार्ट डेटम। चार्ट डेटम का अर्थ क्या है? ये थोड़ा समझने वाली बात है, इसकी चर्चा कहीं और करेंगे, किसी और चलचित्र में करेंगे। पर याद रखें GPS पे डेटम कौन सा यूज़ होता है? यही वाला डेटम यूज़ होता है, WGS 84। यही डेटम GPS पे यूज़ होता है, और इस चार्ट में भी यही डेटम यूज़ हो रहा है। तो ये भी ज़रूर देखें, क्योंकि आप GPS का भी सहारा लेते हैं नेविगेशन में। तो जब आपका चार्ट अगर यूज़ कर रहे हैं आप, उसी टाइम पे अगर GPS भी यूज़ कर रहे हैं, तो समझिए आपका डेटम सेम होना चाहिए। मान लीजिए
जीपीएस का तो डेटम सदा यही रहता है। अगर आपके चार्ट का डेटम कुछ और है तो इस चार्ट पे कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे और आपके जीपीएस पे कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे। ये बात आपको समझनी है। तो लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया है। देखिए बहुत सारे सिंबल्स दिए होते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ये सारे समझ आए। अब यही सिंबल देख लीजिए, ये आपको लाइन नज़र आ रही है, आपको मैं दूर से पहले दिखाता हूँ। देखिए एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है। ये है क्या? अब थोड़ा पास जाके देखते हैं। ये देख रहे हैं, ये पोर्ट लिमिट है। पोर्ट लिमिट मतलब यहाँ से पोर्ट शुरू होता है, इससे पहले तो पोर्ट नहीं शुरू होता है। जब यहाँ करते हैं तो हम एंटर कर रहे हैं पोर्ट में, और एंटर करने से पहले पोर्ट को बताना होता है, पोर्ट से पहले परमिशन लेनी होती है कि भाई हम आ सकते हैं आपके एरिया में या नहीं, तो ये परमिशन लेनी होती है। तो ये उसी की लाइन है। तो ये बताती है कि भाई इतने एरिया में, इतने एरिया से ये पोर्ट लिमिट शुरू है। यहाँ पे सारे लागू होते हैं पोर्ट के नियम, ठीक है। और इस पोर्ट से जब बाहर जाते हैं तो उसे कहते हैं ओपीएल, मतलब आउटर पोर्ट लिमिट, मतलब पोर्ट लिमिट के बाहर। तो ये एरिया कौन सा हो गया? ये सारा हो गया ओपीएल। इसके सिवा कोई शेष प्रश्न हो आप ज़रूर पूछें। और मैं कह रहा था कि इसमें सिंबल्स बहुत सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सारे याद रहें। तो कभी भी कोई सिंबल आपने देखना है तो जहाज़ पे हमेशा सदा ये किताब होती है, ठीक है, NP 5011। इसे आप खोलें, इसमें सिंबल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। आप जो भी सिंबल पता करना चाहते हैं इसमें देखें और आप वो सिंबल समझ सकते हैं। सौरभ भट्ट आउट।